Hello students, welcome back again to Pati Physics classes. In the time of Corona, we discuss electrostatics in unlock 1 and unlock 2. Now again I am in front of you to explain the electrostatics, the remaining part of electrostatics, which is electric capacitor. In last video, I have discussed with you about the electric capacitance, charging of two conductors, connection, combination of two conductors, and now the time to discuss about the capacitor. What do you mean by capacitor? The capacitor is also known as condenser. The simple condenser, which is put in your fan, in motors, in other devices, which used extra electricity, extra potential to run it initially. Then those devices require some extra charge, some extra potential. This extra potential is provided by the condenser or capacitor. Capacitor is a device which is used to store the charge. Capacitor is a device which is used to store the charge. थोड़ा सा एक ऐसी डिवाइस जिसका जिसको यूज करते हैं केवल चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, ज्यादा पावर मिलने लग जाए, ज्यादा इनपुट मिलने स्टार्ट हो जाए, ऐसी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर और कंडेंसर बोलते हैं. जैसे फैन को रन करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की आवश्यकता हो, उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, ठीक है. तो कंडेंसर यानी कैपेसिटर. अब कैपेसिटर की कुछ क्वालिटीज है. बोला सर सिंपल कंडक्टर के पास भी यही क्वालिटी थी. बोला कंडक्टर के पास क्या क्वालिटी होती है, कंडक्टर स्टोर द चार्ज. बोला कैपेसिटर और कंडक्टर में डिफरेंसेस क्या हुए. बोला सर कंडक्टर सिंपल प्लेट हो सकता है, बट इन द कैपेसिटर व्हेन वी मेड अ कैपेसिटर वी रिक्वायर मिनिमम 2 प्लेट्स. कम से कम 2 प्लेट होनी चाहिए. पहली कंडीशन. फर्स्ट. सेकंड कंडीशन, one is positively charged, the potential at a positive potential, the second is negative potential. Must be clear. यानी एक प्लेट पॉजिटिवली होनी चाहिए और एक नेगेटिवली. कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100, 500 जितनी भी आप लगा सकते हो. इट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट. इट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ अप्लायंसेस. क्लियर. So minimum 2 plates are required. One is positively charged, second is negatively charged. This is the conditions to made a capacitor by the help of plates. बोला सर plates की हेल्प से कैपेसिटर बनेगी. Clear? And third condition is also negative potential plate always connect to earth. यानी नेगेटिव पोटेंशियल की जो प्लेट है वो हमेशा अर्थ से कनेक्टेड होनी चाहिए. ठीक है. इस तरीके से कैपेसिटर बन सकता है. अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ कैपेसिटर. बोला सर कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं. बोला सर कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ. अब यहां भी बेसिस है. जैसे मोशन की बात करते हैं आप लोग, तो आपने देखा होगा मोशन बहुत टाइप के होते हैं. बोला सर 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, 3D मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है. बोला सर ये बेसिस पे बात करते हैं. एक्सीलरेटेड मोशन होता है, अनएक्सीलरेटेड मोशन होता है. ठीक. लेकिन मोशन को आपको अगर डिफाइन करना है तो आपको बेसिस लेना पड़ेगा. बोला सर मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर 3 टाइप्स. मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलरेशन देयर आर 2 टाइप्स, एक्सीलरेटेड और अनएक्सीलरेटेड. मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एटसेट्रा. ठीक. ऐसे ही कैपेसिटर के भी 2 बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं टाइप. पहला ऑन द बेसिस ऑफ शेप. शेप के बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है. सबसे पहले आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर.
ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप की बेसिस पर 3 है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटेंस देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा? बोला सर पहला वेरिएबल कैपेसिटर और दूसरा अनवेरिएबल कैपेसिटर। समझ गए होंगे आप? वेरिएबल इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, अनवेरिएबल भी इन तीनों में से कोई हो सकता है। नो टेंशन एट ऑल। वेरिएबल मींस इसकी कैपेसिटेंस वेरी करती हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू सर्किट। और अनवेरिएबल जिसकी कैपेसिटेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। शेप के बेसिस पे 3 और वेरिएबिलिटी के बेसिस पे यानी कि कैपेसिटेंस के बेसिस पे 2 है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। मतलब सर ये क्या चीज है? मतलब सर स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही है जो मैंने आपको बताया कि कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 प्लेट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट। और क्या होना चाहिए? बोला सर 2 प्लेट के बाद एक पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए प्लेट। सर दिक्कत देखें स्फेरिकल कैपेसिटर। पूरा सर होगा क्या? To construct a spherical capacitor we require minimum 2 plates, one of radius A and another concentric plate of radius B. Clear? When the positive charge is given to the inside plate or inner plate, the surface get negative charge, inner surface or outer plates, and outer surface get positive charge. Then it is outplate. So the total charge going to the earth. Clear? So the potential of plate A, VA equal to 1/4 pi epsilon naught q over small a. For potential of plate B, 1/4 pi epsilon naught minus q over b. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके क्वांटिटी है, साइन आपको लेना होगा। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा? बोला सर BA प्लस BB, क्या कॉमन आ गया? q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/a। सॉल्व करूं ओवर, बट निकालनी मुझे कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू क्या होता था? q ओवर b। पुट द वैल्यू, we get C equal to 4 pi epsilon naught, अपोजिट करने AB over B minus C। This is the capacitance of spherical capacitor। देखिए एक बार ठीक तरीके से। Now the time to discuss about the parallel plate capacitor। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोला सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोला सर इसकी एक बस एक कंडीशन है, शेप कैसी भी हो बट द प्लेट्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। मींस बोला सर एक प्लेट ये ले ली मैंने, एक प्लेट ये ले ली, दोनों के पैरेलल एक स्टैंड पे फिक्स। इसको दिया गया पॉजिटिव पोटेंशियल
बाय इंडक्शन इसकी अंदर प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव, बाहर वाली पे आएगा पॉजिटिव, तो मैंने इसकी क्या कर देनी है अर्थिंग, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली d, इन प्लेट्स का एरिया है a, लाइक दैट। ये प्लेट है ऐसे रखी हुई है और ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अगर स्फेरिकल प्लेट भी है, एक ऐसे रखी है एक ऐसे रखी है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ऐसे रखी है एक ऐसे रखी है, नो टेंशन एट ऑल। अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी है तो ठीक है। तो बोला सर ये दोनों पैरेलल रखी हुई है इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा रिएक्टिव फील्ड हो गया, ये हो गया, मतलब नो टेंशन। अब करेंगे क्या, बोला सर एक काम कीजिए, आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। मैंने कहा तो कैपेसिटेंस कैसे निकाल पाएगा ना, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोनों प्लेट्स के बीच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल v हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यानी कि d v इक्वल टू ये हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट और d पहुंच जाएगा ऊपर, नो टेंशन है। तो पोटेंशियल मिल गया, बट c इक्वल टू फार्मूला होता है q ओवर v, दैट्स मींस a एप्सिलॉन नॉट ओवर d, नो टेंशन। कैपेसिटेंस आ गई, एक बार देख लें इसे। बोला सर इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट, बोला सर इस कांस्टेंट k की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने बीच में डाल दी तो क्या होगा, नो टेंशन एट ऑल। मतलब पुट करते हैं c इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट ओवर d, बोला कैपेसिटेंस आ गई, यानी k टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस एयर के रेस्पेक्टिव, क्लियर। बोला बात करूं मैं, बोला सर होगी क्यों, मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे होगा क्या, बोला यहाँ इसका जो मॉलिक्यूल था वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को कंसिस्ट करता था। जैसे ही स्लैब मैंने यहाँ डाली तो इसका पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा इधर, नेगेटिव आ जाएगा इधर, सॉरी नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका अपोज करने के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो इसे खत्म कर देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, तो इसका मतलब कैपेसिटर ज्यादा कैपेसिटी यानी ज्यादा वो बोरो करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बार देख लीजिए आप लोग सभी से, मैं भी और आगे बताता हूँ। बढ़िया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बोला सर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बोला आपने इसमें फुल में भर दिया डाइलेक्ट्रिक, बोला पूरे में ना भर के मैं कुछ पार्ट में इसके में डाइलेक्ट्रिक डाल दूं जिसकी थिकनेस हो t, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो सर अब क्या होगा, मैंने कहा दो पोटेंशियल बन जाएंगे b इक्वल टू v नॉट प्लस vk। v इक्वल टू v नॉट की जगह पे आएगा e नॉट और जितने पार्ट में एयर है d माइनस टी प्लस यहाँ आ जाएगा ek और यहाँ पे t। e नॉट की प्लेस पे लगाएंगे बोला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन टी, तो डायरेक्ट्रिक स्लैब है। v इक्वल टू बोला सिग्मा यानी कि q ओवर a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन k, और c इक्वल टू होता है q ओवर v, सो इट्स बिकम a एप्सिलॉन नॉट ओवर d माइनस टी प्लस t ओवर k, नो टेंशन। एक चीज और, थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक स्लैब जो डायरेक्ट्रिक ना हो, अगर कंडक्टिंग स्लैब हो तो मैंने कहा k की वैल्यू उसके लिए हो जाती है इन्फिनिटी, तो c इक्वल टू हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट ओवर d माइनस टी। देख लें आप एक बार, और इस तरीके से कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक की आपकी खत्म होती है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए यहाँ तक कैपेसिटर आपके लिए खत्म होता है। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एट home. There are no problem about the physics because I am here to discuss any topic at any time with you. Please WhatsApp me on my number and call me also 9627272711. Thank you. Have a nice day.